ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बातां कार्यक्रम रहे सगळे श्रोतावां ने भोळू भाई रा घणा घणा राम राम सा और साथ है माँ उष्टवाहिनी ने दंडोत प्रणाम सा और को करो तकड़ा हो। देखो आज तक बहुत ही खुशखबरी है आपने कने। बात इया है कि टीकाकरण में आपनो देश 100 करोड़ की संख्या पार कर गयो। अब मनाओ जश्न और मगर सावधानी एक चीज आप भी ध्यान में रखनी है कि टीकाकरण के बारे में कोई भी तरह की अफवाह पर यकीन नहीं करनो है और आपा ने इन बात को पूरा ख्याल रखनो है कि दोनों डोज जिकी है टीका री बराबर सगड़ा लगा ली है। टीकाकरण ही कोरोना रो बचाव रो एकमात्र रास्तो है। इनका सर छोड़ियो ना, बाकी सावधानी और ध्यान में तो रखना ही है। अब आज रे प्रोग्राम की बात करा, आज भी एक रोग री बात कर से आओ। ऊंटा में थनेला जी की रोग है, बीमारी है, बीरा कारण के है, बचाव के है, प्रबंधन किया करा और उपचार के क्या अपन करना चाहिए, ए सगली बात आप कर सया। और आज इन विषय पर बातचीत करने वास्ते आया है आपने डॉक्टर काशीनाथ जी। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर रमाइन है। तो सबसे पहला तो डॉक्टर काशीनाथ जी आप बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। पशुपालक भाइयों राम राम। और तकड़ा हो? हाँ बिल्कुल सही जी जी तो बधाई हो पहला तो 100 करोड़ की संख्या पर पार कर लिए। लेकिन फिर भी हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। कहीं भी हम बाहर निकलें बिल्कुल जो कोरोना गाइडलाइंस है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी सावधानियां जो सरकार द्वारा नियमित तौर पे प्रसारित की जाती हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, आप सही बात कहिए। अब आप आजरी जी की बातचीत है बिंगा सूत्र खोला फिर। बिल्कुल देखो साइया है आज आप ऊंटारी थनेला बीमारी के बारे में बात कर सा। बिया तो डॉक्टर साहब थनेला बीमारी लगभग तमाम पशुओं में हुआ है जिका में थन है। हाँ जी जी बिल्कुल। जो भी दुधारू पशु हैं हाँ। वो थनेला बीमारी सब में होती है, ऊँटों ही नहीं सारे ही दुधारू पशुओं में ये बीमारी होती है। पर जी का और स्तनपाई जी का दूसरा जिनावर है जिया मतलब कोई जंगली जिनावर है या कोई पानी का जिनावर है बन भी थनेला रोग हो सके कि? जो भी जानवर दूध देता है अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो उसमें ये बीमारी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः उन्हीं जानवरों में होती है जिसमें कि उत्पादन थोड़ा दूध का ज्यादा होता है। अच्छा थोड़ा ये बताओ डॉक्टर साहब थनेला बीमारी हुए की है और ये बीमारी को जो नुकसान है वो पशुपालक ने के हुए? थनेला बीमारियां ऊँटों ही नहीं अन्य दुधारू पशुओं की भी एक बहुत प्रमुख बीमारी है। आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखें तो ये सबसे नंबर 1 पे आती है। अकेले भारत में ही इस बीमारी से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अच्छा जी। चूंकि ये बीमारी उत्पादन से रिलेटेड है, दूध उत्पादन से रिलेटेड है, यदि ये बीमारी जानवरों में होती है तो जानवर जो भी हो, हमारा ऊँट हो या अन्य पशु है, कोई भी गाय या भैंस है, उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। दूध अचानक कम हो जाता है या कई बार तो बंद हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि थन खराब हो गया। अच्छा। वो बिल्कुल ही उसमें दूध नहीं आता। अच्छा। और बहुत ही ज्यादा यदि हमने लापरवाही बरती और समय पर पशु चिकित्सक की सलाह नहीं ली तो जानवर की मृत्यु तक हो सकती है। अच्छा जी। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से ये सबसे प्रमुख बीमारी है। जो भी दूध व्यवसाय का काम करते हैं पशुपालक तो उनके लिए तो ये बहुत ही प्रमुख बीमारी है, क्योंकि ये उनके आय से सीधी ही जुड़ी हुई बीमारी है। इस बीमारी से यदि हम बचाव करेंगे तो हमारा जो आय है वो नियमित रहेगा और थोड़ी सी लापरवाही बरतते ही हमारे ये आर्थिक तो नुकसान तो ये बहुत करती है बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात आप बताइए कि इमेज का है थन में खराब हो जाए जी जी तो ए खराब कई कारण हो उसके। एक तो जिया गांठ पड़ जाए मान लो जी, या कोई घाव हो जाए जी जी, या कोई
भाई दूध पीते टाइम जिको है बछड़ो या जिको टोगड़ियो है या ऊँट जिको बिल्कुल, टोडियो बिल्कुल है सही, या कोई और बकरी है कोई दूसरो जिको जनावर है वो आप रे मिका बटका बोर्ड ले कोई या मुंह थोबी जी की ज्यादा जोरू मार दे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बीमारी मुख्यतः 2 कारणों से होती है। अच्छा जी। सबसे पहला तो यह कि थन में कोई चोट लग गया। आपने जो भी बातें कही कि दूधते समय यदि हमारा जो दूध दूहने वाला है उसका हाथ साफ नहीं है, नाखून बढ़े, नाखून है, हाँ। तो वो नाखून उसके थन में लग जाता है, लग जाए। कई बार वो दूध पीते समय जो बछड़ा है उसका दांत लग जाता है, लग जाए। वो जोर से कई बार वो झटके देता है अपने सिर से, तो भी थन में चोट आ जाती है, चोट आ जाए। तो ये बीमारी उससे भी होती है। दूसरी, थन में संक्रमण से भी ये बीमारी होती है। अच्छा, जैसे चिंचड़ वगैरह लग जाए तो भी चिंचड़ लग जाए, या हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो जहाँ हम गाय अपने भैंस या ऊँटों को जहाँ भी हम रखते हैं वो जगह हमारा साफ नहीं है, तो वहाँ संक्रमण है। गाय भैंस हमारा वहीं, ऊँट हमारा वहीं बैठता है, वो सीधा ही संक्रमण थन में पहुंच जाता है। समझो। कई बार हम क्या करते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक को हम फॉलो नहीं करते, हमारा प्रबंधन खराब होता है, तो ये इस बीमारी की होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। भैया एक बात तो बताओ डॉक्टर साहब, आप बीमारी कोई मौसम विशेष में ज्यादा हुआ है या कि भी मौसम हो उसके? ये बीमारी तो किसी भी मौसम में हो सकती है। गाँव तो किसी भी मौसम में हो उसके किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन अब यही है कि हमें जो हमारा प्रबंधन है वो यदि अच्छा रहा तो इस बीमारी को हम बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। अच्छा जी। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो जहाँ भी हम पशु को बांधते हैं वो यदि गंदा रहा, हम कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि जो पहली जो दूध धार है वो जमीन पर ही वो गिरा देते हैं। हाँ, गिरावा। तो वो दूध जो है ये जीवाणु संक्रमण का बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा। अब वो दूध हमारे फर्श पर पड़ा है, उसमें जीवाणु संक्रमण, जीवाणु पनपते हैं, पैदा हो जाएगा, वहाँ हमारा जानवर बैठता है और वहाँ से संक्रमण तुरंत ही हाथ में कनेक्शन हो जाए कीटाणु वांगू। तो कुछ सावधानियां हैं जो हम बाद में बात करेंगे, उसको फॉलो करने से ये बीमारी आप बिल्कुल ही 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और पूछना साहब, कोई ई बीमारी के मां जे कारण आप खोजा सोधा भी के कारण उसके, तो इंग मां एक कारण आनुवंशिकी कारण भी उसके के भी या भी पहला भी सांड की मां ने ओढ़ो है मान लो थनेला तो भी न हो जेगो। आनुवंशिकी कारण तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यदि हमारे पशु का जो प्रतिरक्षा तंत्र है जिसको इम्यून सिस्टम हम कहते हैं वो यदि कमजोर है तो वो इन बीमारियों के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होता है। एक बात और बता दो डॉक्टर साहब, जी मान लो मेरे ने एक सांड है और एक सांड था रखना है, आप दोनों मेले में ले आ, मेरे लिए सांड ने थनीला बीमारी हो रही है और आप दोनों सांडा खन्ने खन्ने बांधी, बिल्कुल यही अब बठे थार ली खन्ने फैल जाओगे? बिल्कुल फैल जाएगा, ये बिल्कुल फैलेगा। इसलिए अभी कुछ सावधानियां जो हमने कही कि हम बताएंगे, उसमें एक सावधानी तो ये भी है कि आप यदि कोई भी ऊंट, सांड या जो भी है या अन्य कोई भी आप दुधारू पशु गाय और भैंस आप खरीद कर लाते हो, नया ले आते हो, तो उसको हमें अपने पशुओं में, ऊँटों में मिलाना नहीं है तुरंत। मिलानो को नहीं, हाँ, पहले न्यारो रखने कही दिन, उसको आप अलग रखो कुछ दिन, उसकी जो भी है थोड़ी बहुत आप जांच करो, खुद से ही कर सकते हो आप। एक कप में लेके चारों थनों का दूध निकाल के थोड़े थोड़े अंतराल पे आप देखते रहो कि दूध में कोई छिटका या कोई खून या कोई उसकी खराबी तो नहीं है, दूध सही आ रहा है, बिल्कुल टेस्ट करो आप, सही है, कोई फिदड़का तो में कोई नहीं है, फिदड़का नहीं है, कोई आप घर में भी और भी टेस्ट है, मैं बताऊंगा, तो उसको आप देख के यदि आपको लगे कि वो बिल्कुल सही है, एक होता है कैलिफोर्नियन मास्टाइटिस टेस्ट होता है, आप फील्ड एक मास्टाइटिस टेस्ट है, वो घर में भी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम 4 कप में चारों थनों की दूध ले लेते हैं, ले लियो, और उसमें 3% डिटर्जेंट का सोल्यूशन, डिटर्जेंट, हाँ, फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट में 3% डिटर्जेंट का घोल को उसमें डालते हैं। यदि वो दूध बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है तो ये समझ लें कि उसमें इन्फेक्शन है। फिर आप कैलिफोर्नियन मास्टाइटिस टेस्ट पे जाइए या कोई भी पशु चिकित्सक की सलाह से लेकर उसको आप चेक कराकर फिर उस जानवर को यदि वो सही है तो फिर अपने हर्ड में जो भी आप अन्य पशु जो भी रखते हो आप उसमें उसको मिला लो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल और भी पछा गीत सुनागा। सवाल वो है कि भाई देखो ये है कि
बीमारियां तो बहुत हुए, अब पिछाड़ में किया, हालांकि थन की बीमारी है तो था लागी जग भी थनेला उसके, पर थन में तो और भी बीमारियां और भी उसके, कई बीमारियां तो था किया लागे भी वो थनेला होगी। कई बार क्या होता है कि थनैला जो बीमारी है ये दो तरह के होते हैं मुख्यतः जो है दो तरह के होते हैं। एक तो है कि लाक्षणिक है, जिसमें कि लक्षण बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। अच्छा, थन में सूजन आ जाएगा, अच्छा, कड़ापन आ जाएगा, गर्म रहेगा बिल्कुल थन, अच्छा, गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गर्म रहेगा, ताप हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ जाती है। जब उसमें सूजन आ जाती है तो थन थोड़ा गर्म होता है। जानवर को दूध हम निकालते हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है। दूध जो आपने कहा कि फिदड़की, उसमें बिल्कुल ही फटा फटा दूध, और कई बार दूध में खून आना, ये सब चीजें बिल्कुल साफ नजर आएंगी। बाकी दर्द को तो अपन यहाँ ठा लाग जे भी, या तो टांग मारेगो या पूंछ मारेगो या सींग मारेगो, और सूजन थन का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। ऊंट है तो मतलब आपको जिकी बा नाड़ है घुमा के किन की मुंडो मारेगो, बिल्कुल। और पशु को भी खुद बहुत परेशानी होती है, कई बार तो बुखार भी आ जाता है। बुखार आ जाए तो ये लाक्षणिक हैं। ये अलाक्षणिक भी होते हैं जिसमें कि कोई लक्षण नहीं दिखता, बिल्कुल थन में सूजन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अच्छा, लेकिन जब दूध आप निकालेंगे, दूध में कोई फिदड़का भी नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उस दूध की पीएच टेस्ट करेंगे, जब उसको कैलिफोर्नियन मास्टाइटिस टेस्ट में जाएंगे, तो वो दूध जो है थक कर जमना शुरू हो जाता है। तो यही हमें करना है, समय रहते ही पहचान करना है इस बीमारी। लाक्षणिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिख गया तुरंत, और तुरंत हमें पशु चिकित्सक से सलाह ले लेनी। लेकिन जो दूध का व्यवसाय पशुपालक जो करते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या अलाक्षणिक वाले की है। भाई हम अपने पशु को बचा सकते हैं, हम हर इंटरवल पे, हर भाई 15 दिन पर या 1 महीने पर उस टेस्ट को अपने घर में ही, जो हमने बताया, 3% डिटर्जेंट सॉल्यूशन में उस दूध को डाल के, चारों थनों का दूध ले लिया अलग अलग कप में, उसमें उतना ही जितना दूध लिया उतना डिटर्जेंट डालकर आप मिक्स करके देख लोगे कि हमारा दूध क्लॉट हो रहा है क्या, जमने टाइप आ रहा है क्या। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बातें भी और भी करा, आप खास तौर आ बात कर से भाई ई बीमारी के हुआ पछे पशु में, खास तौर ऊंट में के परिवर्तन हो जाए, ऊंटनी में सांड में भी में के लक्षण प्रकट होने लग जाए, और बा किया रहन लग जाए, बिंगी की हालत हो जाए, और बिंगो प्रबंधन किया करा, बचाव किया करा, सगली बातें कर सा। पर पहला एक फूट सो गीत आप आया हो, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो लियो। मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो डॉक्टर काशीनाथ जी, अब आप सुनियो, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर रे निदेशक महोदय आर्त बंधु साहू साहब रो संदेश और साथ है गीत तो आप सुनी लियो। और अब जिया कि आप पहला वादो करो भाई आप बता से किसाना ने, ऊंट पालक बहन भाइया ने केकरन डॉक्टर साहब, क्योंकि दूध काट तो सका को नहीं, क्योंकि पशु काटन को देर भी पीड़ है, दर्द है, वो दूध भी बेकार है, और अब बिन काटना भी जरूरी है। तो इसी हालत में किसान के करे, इस हालत में बिना देर किए हुए पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। पशुपालक भाइयों, मैं बताऊं, ये ऐसी बीमारी है कि इसमें आपको जैसे ही पता लगता है कि हमारा पशु या ऊंट जो भी है, यदि इस बीमारी से ग्रसित है, तो हमें तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है, बिल्कुल देर नहीं करनी है। देर करते ही इस बीमारी की ठीक होने की जो संभावना है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा। यदि हमने 3 दिन से ज्यादा देर कर दी बीमारी पशु चिकित्सक की सलाह या उपचार कराने में, तो ये मान के चलें कि ये 50% ही ठीक होने की संभावना रह जाती है। ये ऐसी बीमारी है, वो कंडम हो जाएगा पशु, बिल्कुल, ये थन ही खराब हो जाता है। थन में यदि कड़ापन पूरी तरह से हो गया तो फिर हम चाह के भी उसको कड़ापन को नहीं हटा सकते। कोई ऑपरेशन वगैरह भी, ऑपरेशन से भी नहीं कर सकते वो। अच्छा। वो थन ही खराब हो गया।
ओहो हो। फिर हमें बस बचे हुए थनों को ही बचाव का उपाय करना पड़ता है। तो इसलिए पशुपालक भाइयों ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको पता लगे तुरंत ही पशु चिकित्सक की बिना देर किए हुए सलाह लीजिए और उपचार शुरू कर दीजिए। अच्छा, इनमें उपचार में और प्रबंधन में क्या चीजें शामिल हो उसके बेहतर हो? सबसे पहली बात तो प्रबंधन की करेंगे कि ये प्रबंधन से हम इस बीमारी को 60 to 70% 70% तक हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। अच्छा, प्रबंधन में मोटी मोटी बात आप रख रखाव है, देख रेख है, सार संभाल है, कोई खानो पीनो है बिंगो ऐसे हाँ, यही सारी बातें हैं प्रबंधन में। जैसे कि हम जहाँ पशु को अपने हम जहाँ भी रखते हैं उस जगह की हमें साफ सफाई नियमित तौर पे करनी है। हाँ। पहले बताया कि जो दूध की आप जो धार पहली जो धार होती है वो आप जमीन पर गिरा देते हैं, वो जमीन पे नहीं गिरानी है, वो हमें किसी बर्तन में लेनी है, बर्तन में रखनी। जो भी हम दूध निकालने, जिस पशु का, ऊंट का या अन्य पशु का जिसका भी दूध निकालने जा रहे हैं, तो दूध निकालने से पहले थन को हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। हमारा जो भी दूध निकालने वाला है व्यक्ति, वो भी अपनी पूरी साफ सफाई, वो भी नियमित अपनी पूरे नाखून काटने होने चाहिए, उनके नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए। हाथ को हम अच्छे से डिटर्जेंट या कोई भी साबुन से अच्छे से धो के तब हमें दूध निकालने जाना है। थन की सफाई किसे करनी है? आप 0.5% 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसको बोलते हैं, हाँ। उससे आप थन को अच्छी तरह धो सकते हैं। एक बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया है घरेलू उपाय। आयोडीन आता है सोल्यूशन, उसको भी 0.5% उसका, कोई तीनों में से आपको जो लगे। वैसे तो सबसे बढ़िया लाल दवा है, उसको आप नीम को पानी उबाल के जिक्र। हाँ, नीम को पानी, आप ये दवाइयाँ नहीं, नीम का पानी तो बहुत ही अति उत्तम है, उसको उबाल के रख लो। और उससे बढ़िया उसको धोने से पहले, थन को धोने से पहले भी और धोने के बाद भी। दूध पाटा हो तो भी नहीं, आप पहले क्या करना है कि पहले तो उसको थन को उस पानी से धोना है, फिर एक साफ कपड़े से लेके पूरा फिर उसको पोंछ देना है। हाँ, चाहे कोई भी आप अभी दवाई लगाई है, पहला किसी भी, हाँ, जिससे भी साफ करना है। उसके बाद हमें एक साफ कपड़ा लेना है और कपड़े से उस थन को पूरी तरह से ड्राई करना, बिल्कुल वाइप करना है। वाइप करने के बाद फिर दूध निकालना। एक और सावधानी है ये बरतनी है हमें, साफ सफाई तो हो गई, दूसरी है कि जो दूध निकालने के बाद जो है उस पशु को 1.5 से 2 घंटे तक हमें बैठने नहीं देना है। अच्छा। ये ध्यान रखना है पशुपालक को। कोई पशु बलि या खाली कोई भी पशु, कोई भी, चाहे हमारी सांड हो या फिर कोई भी गाय हो या भैंस, उसको 1 से 1.5 घंटे तक प्रयास यही रखें कि वो नीचे जमीन पर न बैठे। दूध निकालने के बाद क्या होता है कि जो थन की जो टीट, जो ओरिफिस है, जो उसका छेद है, और वो जो उनकी जो वेसल्स हैं, लैक्टियल्स हैं, ये खुली रहती हैं। अच्छा। ये बंद नहीं होती 1 से 1.5 घंटे संक्रमण उसके नीचे बैठे हो। तो अभी दूध निकालने के बाद यदि पशु तुरंत ही बैठ जाता है तो संक्रमण का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय खुली हुई है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि उनको जो हम खिला पिला रहे हैं उसमें मिनरल्स जरूर हमें देने हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब देखो ये है कि बहुत ही आप तो बढ़िया बातें बताइए, और मैं समझूं कि भाई सगड़ा जी का किसान भाई है, बाने जानकारी लाभ हो सी। अब चूंकि प्रबंधन बता दियो, आप बीमारी का लक्षण बता दिया, कारण बता दिया, पिछाड़ना तरीका बता दिया, और सारी बातें बता दी। अब एक चीज रहेगी, भूत ने बस में किया करा। हाँ, जैसे ही हमें पता लगे कि अब जो भी हमें तो बचाव के तरीके अपनाने हैं, लेकिन फिर भी यदि यह बीमारी हो जाती है, हाँ, बीमारी तो भूत, तो हमें तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। पशु जैसे ही हमें लगे कि थन में सूजन है, हमारा दूध पशु का ठीक नहीं आ रहा है, तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह से उसकी उपचार कराना चाहिए। उपचार में सबसे पहला हम ये काम करते हैं कि जैसे कि कोई सूजन है तो सूजन रोधी दवा लगाते हैं। इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं। अच्छा, तो पशुपालक को अपने से नहीं करना, ये पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, ये पशु चिकित्सक बता सकता है। ठीक है, तो आपको हाँ, कम खर्चे में कौन से एंटीबायोटिक सबसे बढ़िया है, ये हमें कई बार दूध के कलर को देखते हुए चुनना पड़ता है कि इसमें कौन से जीवाणु का संक्रमण है,
उसके हिसाब से ही हमें इलाज करना होता है। तो पशुपालक को तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह से जो भी इनका दवाइयाँ हैं और इंजेक्शंस हैं उनको लगवाने चाहिए। तो डॉक्टर साहब और कोई सलाह, कोई मशवरो, कोई सीख आप देनी चाहो भी ऊँट पालक बहन भाइया नहीं रोग रे मुजब तो देश को आज मौको है। पशुपालक भाइयों, आज हम थनैला बीमारी की बात कर रहे थे और इस बीमारी को से बचाव के लिए हमें स्वच्छ दूध उत्पादन जो तकनीक है उसको फॉलो करना चाहिए। स्वच्छ दूध उत्पादन से क्या होगा कि यदि हम अच्छे तरीके से दूध निकालेंगे, बिल्कुल स्वच्छता पूर्वक निकालेंगे, तो वो दूध हमारे लिए भी लाभदायक होगा, हमें भी कई बीमारियों से बचाव कराएगा और पशु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। पशुओं में भी बीमारी नहीं होगी तो हमें नियमित आय होते रहेगी, हमारी आय में कोई कमी नहीं होगी और हम जिसको दूध देते हैं वो उसके भी स्वास्थ्य के हिसाब से वो अच्छा रहेगा और आपके आय में कभी कमी नहीं आएगी। कौन नहीं हुआ। चलो जी, तो डॉक्टर काशीनाथ जी आप आया स्टूडियो रमाइने और थनैला रोग पर किसान भाइयों ने, ऊँट पालक बहन भाइयों ने, सगला पशुपालक बहन भाइयों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये वास्ते आपने बहुत बहुत ये तणो धन्यवाद, आभार और लख दादा आपने कि आप आया हमारे प्रोग्राम ने सिंगार्यो आप, ये वास्ते आप लोग स्वागत है। धन्यवाद। राम राम। तो श्रोताओ, ओहो प्रोग्राम ऊँटारी बाता, संयोजक हता जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक, सूत्रधार प्रमोद कुमार शर्मा, विशेषज्ञ डॉक्टर काशीनाथ, रिकॉर्डिंग सहयोग GR बुगालिया। हमें माने सीख दिराव साहब फेरू मिलांगा। राम राम सा, राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।